जोरावर खुर्द। विषय है एक दूसरे को जागरूक करना, एक शिक्षक का दायित्व है। तो चलिए इन बातों को आप भी सुनिए, थोड़ा समझिए और सीखिए और करने की आदत डालिए। तो आइए सुनिए। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, इस समय जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी में प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं अपना योगदान दे रहा है और खास तौर से गुरु शिक्षक का जो दायित्व है वह और अधिक बढ़ जाता है इस समय कि लोगों को वह कैसे जागरूक करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जागरूक करने की शिक्षा है कहीं न कहीं वह शिक्षक ही देता है। आज हमारी मुलाकात घोरावल ब्लॉक के दोरावल खुर्द प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर आसीन कमलेश कुमार गुप्ता जी से हुई। गुप्ता जी से आज हम लोग जानेंगे कि यह किस तरह से सामाजिक कार्य करते हुए इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। गुप्ता जी, लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? सर, प्रेरणाएं तो जन्मजात होती हैं और जहां तक हमारा संबंध बच्चे और अभिभावकों से है, यही देश की नींव है। तो इन्हें प्रेरित करना, स्व प्रेरित होते हुए और इन्हें समय समय पर प्रेरित और मार्गदर्शन प्रदान करना हम गुरुओं का परम कर्तव्य है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं इस समय, वह कैसे दे रहे हैं, क्योंकि इस समय ई शिक्षण पाठशाला चल रही है? जी, बहुत सही बताया आप। इस समय हमारे शिक्षक जो हैं सरस्वती विद्यालय के ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। अपने विद्यालय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में हम अपने विद्यालय सेवी क्षेत्र के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और जिन अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके नंबर वहां के स्थानीय लोगों से, ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से, वहां के प्रधान जी से लेकर के उन्हें हम फोन के जरिए बच्चों को कुछ टास्क देते हैं और वो काम करके बच्चे हमें फोन पर, जो जिनके पास एंड्रॉयड नहीं है वो फोन पे सुनाते हैं अपने पेरेंट्स के, और जिन बच्चों के अभिभावकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो उस पे हमें उसकी स्क्रीनशॉट अपनी कॉपी पे जो उस टास्क को पूरा करते हैं उसे उस पे भेजते हैं और इसके बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं और फिर फीडबैक देते हुए गलत सही उसी व्हाट्सएप पे रिस्पांस देते हैं। अच्छा कमलेश कुमार जी, कैसे आप अपने बच्चों को जागरूक कर रहे हैं? इस कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हम शिक्षकों की जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही समाज में बढ़ गई है। इसके लिए हम अपने विद्यालय सेवी क्षेत्र में प्रारंभ में तो चूंकि पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति थी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें का चल रहा था। ऐसे में जब हमारे विद्यालय के पेरेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि जब से हम लोगों के विद्यालय में विगत 2-3 सालों से आईसीटी का प्रयोग होने लगा है, तो ऐसे में अभिभावकों से जुड़े रहने, उन्हें पीटीएम की सूचना देने और विद्यालय में बच्चों के समय समय पर होने वाले विकास जानकारी आदि से जुड़े रहने के लिए हम लोगों ने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। उसी का इस्तेमाल करते हुए इस संकट की घड़ी में हम अपने अभिभावकों को, बच्चों को इस महामारी से बचने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोएं। हाथ धोने के जो ट्रिक्स, हम लोगों के विद्यालयों में हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है, उसका हमारे बच्चों के सामने हमारे टीचर्स जो हैं अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन करके जो हाथ धोने के 6-7 स्टेप हैं उसको करके दिखाया गया है। बच्चे जानते हैं इसको और उसी के अनुक्रम में वो हैंड वॉश कर रहे हैं। और हमारे बच्चे चूंकि ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं तो उन्हें मास्क के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। मास्क की कई क्वालिटीज हैं जो कि बाजार में उपलब्ध भी हैं, नहीं भी हो पा रहा है, और सुदूर गांव के बच्चों को, विद्यालय के बच्चे को मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में हमारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षिका बहनें हैं
खास करके स्काउट और गाइड की वो मास्क तैयार कर रही हैं, हम शिक्षकों तक पहुंचाती हैं और उसे हम लोग विद्यालय सेवी क्षेत्र के बच्चों के घर घर तक सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए उसे वितरित कर रहे हैं और बच्चे को खान पान के लिए उनके पेरेंट्स को बकायदा जागरूक कर रहे हैं कि आप ऐसे भोज्य सामग्री का इस समय इस्तेमाल करें, अपने घर में बनवाएं जो उनके इम्यून पावर को डेवलप कर सके। अच्छा कमलेश कुमार जी, आपको कई पुरस्कार मिले हैं सामाजिक कार्यों के लिए, तो एक शिक्षक होने के नाते आप किस तरह से अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पुरस्कार प्राप्त किए? शिक्षक चूंकि समाज से जुड़ा होता है, शिक्षण के अलावा भी कई उसके सामाजिक दायित्व स्वयं आ जाते हैं। समय समय पर समाज में अपनी विचारधारा को रखते हुए, समाज का सहयोग लेते हुए, सामाजिकता विकसित करते हुए विद्यालय विकास करना उसका कर्तव्य बन जाता है। इसी कड़ी में मेरे द्वारा इंग्लिश मीडियम मॉडल प्राथमिक विद्यालय दुरावल खुर्द, जो कि सोनभद्र के घोरावल विकास खंड में अवस्थित है, विगत 4 सालों से हमने अपने अभिभावक संघ के माध्यम से, शिक्षक संघ के माध्यम से और समाज के संभ्रांत नागरिकों से सहयोग लेकर के हमने सोप बैंक का स्थापित किया है, जिसमें हमारे सहयोगी टॉयलेट शॉप अनुदान के रूप में देते हैं, जिसका बच्चे खाने से पहले, एमडीएम खाने से पहले उसे अपनी हैंड वॉश करते हैं। और हमारे यूटा के शिवम अग्रवाल जी जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें डस्टबिन प्रोवाइड कराया था, जिसका उपयोग बच्चे समय समय पे, जैसे सोमवार को हम बच्चों को फल देते हैं तो उनके छिलके वगैरह को उसी डस्टबिन में डालते हैं। तो इसी तरह से हमें समाज के जरिए समय समय पे सहयोग मिलता है और जब तक समाज का जुड़ाव विद्यालय से नहीं होगा, उस विद्यालय का विकास हमारे दृष्टि में तो संभव नहीं है। अच्छा, कौन कौन से पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं कमलेश कुमार गुप्ता जी? सर, हमारी सेवा अवधि तो बहुत लंबी नहीं रहा है, 5 साल का शिक्षण का सेवा काल चल रहा है। इस 5 वर्षों में हमें नवोदय क्रांति भारत के माध्यम से, जो कि सरकारी स्कूलों के लिए एक समर्पित संस्था है, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें सरकारी शिक्षकों के कार्यों का, क्रियाकलापों का मूल्यांकन करके राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इस संस्था के माध्यम से मुझे नवोदय क्रांति का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एक नवाचारी संगठन, नूतन एक प्रयास संस्था है, जिसके माध्यम से मुझे स्मार्ट गुरु का अवार्ड मिला है, जो समय के साथ शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल के माध्यम से छात्रों को समय समय पर नई शिक्षा और टेक्निकली उनको डेवलप करने के लिए चलाया जा रहा था। इसके बाद हमें गौरव सम्मान प्राप्त हुआ था पिछले साल, और अभी उत्तराखंड के एक रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से मुझे गुरु चाणक्य पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, जो जून माह में ऋषिकेश में दिया जाना है। बिल्कुल, सामाजिक कार्यों के लिए आपको पुरस्कार मिला कमलेश कुमार जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जो बच्चे हैं, जो आपसे जुड़े हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कोविड महामारी के दौर में मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि आप जब तक वातावरण सामान्य न हो जाए, घर से बिल्कुल न निकलें, साफ सफाई पर ध्यान दें, गर्म पानी पिएं, हाथ समय समय पर धुलते रहें, अगर बहुत जरूरी हो तो मास्क लगाएं, और ई पाठशाला के तहत पढ़ाई करते समय अपने पेरेंट्स के मोबाइल का उपयोग सिर्फ उतना ही करें जितने समय के लिए जरूरत हो। ज्यादा मोबाइल का दुरुपयोग बिल्कुल न करें। बिल्कुल, आज आपसे मुलाकात हुई कमलेश कुमार गुप्ता जी, और इतनी अच्छी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।